सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। जी, मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ हिप्पी यादव। जी। क्या सर ये सर पहली बार है सर कि इससे पहले भी थे सर? इससे पहले भी थे। इससे पहले भी थे सर। जी। सर ऐसा क्या हुआ सर जो पिछले बार में अगर पीछे मतलब जीते इस वक्त सर, इस वक्त सर कितने वोट से आप जीते? इस बार जीते थे 272 या 73 वोट था इसमें। जी। इससे पहले महोदय सर क्या जनता के लिए सर, किसानों के लिए सर, क्या उससे पहले आप सर खाद देने का काम किए सर? और जो ये लगा छूटा वो इस वर्ष में हम उसको ना, मेरा खाद का लाइसेंस नहीं अभी तक बना सर तो है। नहीं अप्लाई ला डाला हुआ। जी। कहाँ सर, ये बिहार में कहाँ से होता है सर? ये हम लोग यहाँ खाद भी सब कोऑपरेटिव बैंक से अथी करते हैं और तो लाइसेंस। लाइसेंस सर कहाँ से होता ये है? तो बीसवें सर्विस डी ऑफिस से बनेगा। जी, लेकिन हम सुने सर कि पूसा, बिहार में पूसा कोई जगह है, पूसा। इधर पूसा, वहाँ से भी मिल जाता है सर ना, बायोकेमिस्ट्री का जो लाइसेंस जो होता है सर। यो तो अपना बेचे वाला तो हर कंपनी प्राइवेट भी बेचता है खाद, ऐसा थोड़ी। जी महोदय सर, लेकिन इससे पिछला बार में भी आप नहीं दे पाए सर, इस वर्ष भी नहीं दे पा रहे हैं सर। इसका बने अप्लाई भेज दिए। कितना दिन में सर, वो कितना महीने में बोले वो तो हैं कि बोली महीना के अंदर में हो जाएगा, इस देखिए। महीने के अंदर में हो जाएगा सर ऐसा? जी, सब कागज बीसीओ साहब सब गए। क्योंकि सर बरसात स्टार्ट हो जाएगा सर 15-20 दिन में हम आप लोग भी। तो खुद सोच रहे हैं कि खाद महंगा हो गया, मिल जाए तो अच्छा बात है। यहाँ से मेन टाउन भी काफ़ी दूर पड़ता है सर, वहाँ से किसान के लाने में अगर यहीं हो गया जाता है। टाउन मान के चलिए यहाँ से 30 किलोमीटर मोटा जी, मोटी। अगर मान ली यहाँ से भी अगर कोई शहादे खाब जैसे छोटा शहर अगर मान ली वहाँ भी मिलता है तो काफ़ी फिर भी दूर है, दूरी जी है है। वहाँ से। ना, बगल में मिल जाता है, 12 नंबर एक गाँव है उसका। जनता आस लगाए हुए हैं सर कि जी, सर से हम मिल। खुद चाह रहे हैं कुछ चीज़ होना आप चाहिए। खुद भी एक ना, किसान हैं सर। प्रबंधक के भी बोले हैं। ये खुद भी एक किसान है सर। जी। अब खुद भी आपको सर लग रहा है कि हम हो जाए जैसे तो। जीते थे फर्स्ट मीटिंग करके वही हम डालवे किए थे, पहले खादे वाला लाइसेंस के अप्लाई के लिए डाले। महोदय सर ये बताइएगा सर कि और सर आपके सर इसमें धान सर कितना मीट्रिक टन लेने का सर लक्ष्य रखा गया था, कितना खरीदारी हुआ सर? 6,000 रखा गया था। जी। तो हम लोग एक सखवारा पंचायत हमरा में आया तो 10,064 कुंटल कुछ मन हुआ है, खुदरा लगा 11,000 भर रखी ना मोटा मोटी। जी। जी। इतना मीट्रिक टन मतलब आप खरीदे थे सर? जी। कितना एमटी का सर आपके पास गोडाउन है सर? मेरा 500 MT का है गोदाम। लगभग होना चाहिए कितना सर? कम से कम 1,000 MT का होना तो चाहिए। सर क्या उसके लिए कोई लिखित आवेदन जी, दी? वो भी डालल है। तो कि कब तक वो बनेगा सर? क्या कागज डाला हुआ है, अब देखिए। सरकारी ज़मीन के कोई अधिग्रहण आपके पास है कि नहीं सर? वो कि अगर हाँ, पास दिए हैं, सरकारी जमीन दिए हैं। तो अभी तक सर इतना विलम्ब होने की खास वजह क्या है सर? सिस्टम गते गते होता है सर, एक बार देखिए क्या क्या। जी सर, इसके बाद सर गेहूं का सर सीजन अभी जाके कुछ महीने मतलब एक आध महीना कह सकते हैं पहले ख़त्म हुआ सर। तो जी। ट्रैक्टर से इतना जल्दी हो जाता है कि लोग को लगता है कब गेहूं के सीजन आया, कब ख़त्म हो गया ना। तो पहले तो जेठ तक गेहूं के बोझा खरियान में ही नज़र आता था सर, अब तो जी। नज़रें नहीं आता है। तो कब आया कब ख़त्म हो गया जी। खुद अब अब तो नया। किसान आदमी गेहूं काटता है, किसी की जरूरत रहता है पैसा के लिए तो तुरंत बेच देता है। हाँ सरकार है कि गेहूं के लक्ष्य नहीं देता है बिहार में, क्या करे, गाड़ी भी सुनता है कि अरे ना, नया उम्र के भी, लेकिन सर हम लोग भी जैसे नया उम्र के हैं सर, हम लोग भी देखते हैं कि कब सीजन आया कब खत्म हो जाता है, कितना जल्दी खत्म हो जाता है। ये हम लोग भी कंफ्यूज में हो जाते हैं कि हम लोग भी तो नए अब जनरेशन का लेके आए ये हैं। गेहूं के 90 के लक्ष्य जनरेशन दिया, के तो हर आप एक लोग। पैक्स में दिया गेहूं का लक्ष्य 20-20 कुंटल, 40 कुंटल गेहूं किनाया। अब सोचिए 20-20 कुंटल। क्या इसमें सर आप गेहूं कुछ खरीदारी किए थे सर? जी सर, 40 कुंटल खरीदे थे। कितना लक्ष्य इसमें रखा गया था गेहूं का सर? वही लक्ष्य बता रहे हैं कि वही ऊपर से नियम था, 20-20 कुंटल खरीद के देना है। 40 क्विंटल। तो हमारा 2 मनो पैक्स था, एक सखवारा हुआ था, एक अतिया था। 2 पैक्स के हाँ, कारण मिनिमम आपको सर 40 डबल कुंटल लेना हाँ, पड़ डबल। गया सर। तो इसमें सर जो ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम होता है सर, क्या वो सरकारी से मिलता है सर कि वो अपना लगाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर कहीं भेजने के लिए? ना, सरकार की तरफ से मिलता है। मिलता है सर। तो सर इसका जो गेहूं जो खरीदाता है इसका ट्रांसपोर्ट में सर कहाँ जाके, कोई मिल में जाता है सर कि कहीं कोई गोडाउन में, सरकारी गोडाउन में जाता है सर? यहाँ से डायरेक्ट FFC गोदाम में चल जाता है, FFC अपना गोदाम जहाँ भी भेजे, जहाँ भी भेजे, उसका ऑफिस का अपना फिर काम है। अपना रिटर्न ब्लॉक बाय ब्लॉक भेजते होंगे और क्या। हाँ, ट्रक से भेजते हैं, वैसे ही भेजते हैं। एफसीआई जैसा गोडाउन पहुँच गया, फिर छोटा छोटा जगह पर उनको ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाता है। महोदय सर ये बताइएगा सर, क्या आप किसी सर पार्टी से भी जुड़े हुए हैं सर? जी, हम पार्टी तो हमारा खानदान है, RJD कौलेश्वर प्रसाद यादव रहे जिंदगी भर, एक बार गुरुआ से लड़े थे भी। विधायक पद से। जी। तो सर ये बताइए सर कि आप बता रहे हैं पुराना अनुभवी
क्षेत्र से रहे, आप भी पार्टी से आप हैं सर। हाँ, हम लोग आरजेडी में सब दिन जी रहे हैं और रहते हैं भी। जी अब सर। सब दिन दुनिया सबको जान रहा है कि हम लोग आरजेडी। भाग सर, गरीब लोग हर जगह पर है सर, एसी एसटी ओबीसी में गरीब भरा पड़ा है सर, चाहे कोई भी समाज का वो हो सर, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, हिंदू समाज से हो, मतलब और भी बहुत सारे यहाँ तो हाँ, वो विभिन्नता पूरा का सर देश है, तरह तरह के सबके लेके लोग बोलिए। रहते हैं। हाँ, लेकिन सबके सर लेके सभी लोग के देखते हैं, गरीब लोग देखते हैं सर कि आकर्षित के बीजेपी जैसा पार्टी जो शोषण लगातार एकदम मैंने जम के एकदम मैंने कहा, तो उस में इधर गरीब के लिए कम्युनिस्ट भी को लड़ रहा है लगातार, ये झंडा भी जैसे कि दिखाएं सर कि लगा लगातार, लेकिन उसका बाद जाके उसका दिमाग में नहीं धंसता है, लेकिन जाके बीजेपी जैसा पार्टी के दिमाग उसको में धंस जाता है तुरंत ही। क्या मतलब की वजह हो सकता है सर? बीजेपी पार्टी अपना अभी दिखा रहे हैं ताकत बहुमत, और वो हम तो लोग देख के पार्टी न बिहार में है न सेंट्रल में है। सर, लेकिन उसका बात क्यों धंस जा रहा है, सब वजह क्या है सर? लोभ है, पैसा का लोभ क्या है। लोग, इन लोग को तो कुछ भी हम तो देख रहे हैं सर कि कुछ नहीं मिल पाता है सर। लोग तो 400 से 1100 बुजुर्गों को ठीक है मिला, लेकिन सर ये थोड़ा सा चंद लोग, ये तो मतलब कि जाके उसका कैरियर में उसका बाल बच्चा का संभाल सकता है ना, खुद संभाल सकता है। ये तो वही कमाने खाने वाला स्थिति, सब दिन कमाते खाते रहो, वहाँ से आगे नहीं जाना है आपको, ये वाला स्थिति बना के रख दिया। जी, ये इलेक्शन में लोग दे दिए 10-10 हजार के, और फिर फिर बोलेगी 2 लाख, के बोले 2 लाख देंगे। वो तो और सपना ही है। 80% महिला देहात में जीविका के मनोआसे लगा रहा है कि कहिए वो तो 2 लाख सपना ही रह गया, 2 लाख आवे। वो तो सपना रह गया सर, वो तो सपना कहीं पूरा होने वाला नहीं महोदय सर। चलिए फिलहाल आपके पास आते हैं सर कि सर तो फिर ये क्यों बात सर, गरीब के लिए सर ये 2 पार्टी लड़ रहा है लगातार, अभी आरजेडी कम्युनिस्ट एक होल है सर, लेकिन फिर भी ये लोग 2 मिल के भी कुछ सर नहीं कर पा रहे हैं सर। ये शिक्षा की कमी कह सकते हैं जनता के बीच में सर। सरकार देखिए, सरकार जब चेंज होगा उसी के बाद कुछ होगा, सरकार ना चेंज होगा ना कुछ होगा, ना कायम हक जमा लिए हैं और अपन मनमानी कर रहे हैं। ब्लॉक में जाइए सुनने में, आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं 2 कट्ठा में अपना चाचा से मनो अपना घर ही में ज़मीन लिए, साल भर से कर्मचारी भी जा रहे हैं और रैती ज़मीन के आज तक रसीद नहीं काटी। ये तो बहुत बड़ा जाते लफड़ा हैं भी, जरा मरा बोलिएगा तो टाइट होकर वो भी बोलेगा। ये तो सर बीजेपी के सब दिल है अफसरशाही, कोई काम ही नहीं हो रहा। अफसरशाही अब पहले गलत था, रहे तो बोले। एक टाइम जमाना था सर कि अफसर डरता था, लेकिन आज जनता डर रहा है, अफसर नहीं डरता है, अफसरशाही हो चुका है सर, ये अफसरशाही हो गया। एक जमाने में था कि वही डरता था, अफसर डरता था। हम तो आज तक ये भी नहीं बोले हैं, हम जल्दी थाना पर जाते हैं, घर भी रहते हैं या न भी रहता है तो पब्लिक लोग वैसा कुछ भी अनुभव दे देता है, पुलिस पहले दौड़ जाता था क्या उसको अरेस्ट कर, ऐसी झूठ सच बोली। जी महोदय सर, ये बताइएगा सर कि बिहार सरकार से और क्या मांग करना चाहिएगा सर? बिहार सरकार बढ़ते हुए महंगाई के रेट में सर किसान के लिए बहुत सब चीज़ बढ़ गया, लेकिन उसका कोई चीज़ बिहार सरकार भी हमारा आवाज़ जाए तो बढ़िया बात है। हम कहते हैं कि आप धान का लक्ष्य बढ़ा दीजिए, धान कम से कम किसान को बिहार में 30 रुपये किलो कर दीजिए जी, तभी किसान को फायदा। जो किसान हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं, दम मजूरा घड़ी 400-500 रुपया दम लेता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं लेता। एकदम सर, किसान देख रहे हैं सर, उसमें से गरीब वर्ग भी है सर, देखते हैं कि कुछ ऐसा वर्ग है सर कि सालों भर सर वो मतलब कि चावल जैसा और आटा जैसा खरीद के खाता है सर, वो उतना महंगा खरीदने वाली चीज़ उतना, लेकिन जो वही किसान से जो लेते हैं, जो बनिया समाज बनियाटी समाज जो लेते हैं वो बहुत महंगा लेते हैं, लेकिन देते हैं बहुत, मतलब लेते हैं बहुत सस्ता, लेकिन देते हैं बहुत। और उसमें कुछ ऐसा भी है जो देखिए, अब जैसे अभी गेहूँ मान के चलिए 25 रुपये 26 रुपये किलो गेहूँ है, आटा सर, और उसको बाद 1 महीना बाद आओ 45-46 कर देगा, तो किसान आदमी के कहाँ बचित है? किसान आदमी को इसी बचित रहे तब ने गेहूँ की घड़ी रहना चाहिए कम से कम 30-32 रुपये किलो। अब किसान आदमी की मेहनत करें फायदा, हम तो फिर तुरंत हम राजनीतिक से संन्यास लेके हमारा खेतिए हम करें। यदि जो रेट बढ़ जाए अनाज के तो कोई राजनीति में फ़ायदा नहीं है, खाली आप झूठिए किसी भी बैठिए पंचायतियों करिए, तू अरे फलना का बोल रहा है, किसी को बिगाड़ ले है, ऐसा तरह के हवा उठता है इस चलते। महोदय सर, आप इतना निर्णायक पद है सर, पैक्स महोदय हैं सर, क्या इसका कोई ऑफिस है सर अस्थायी रूप से? जी है, गोदाम बना हुआ है, ऑफिस वहाँ बैठते हैं सर जी। वहाँ से क्या सर आप ऑपरेट करते हैं, जनता के लिए क्या सर संदेश देते हैं सर? हाँ, वही सीजन में अपना जो धान कीनाता है धान कीनते हैं, और कुछ जन वितरण महीने महीने बटे रहता है सर। किसानों के लिए सर कोई ऐसा भी LIC जैसा सुनते हैं कि कोई, या कोई आजकल देखते हैं ड्रोन एक आ गया सर,
ये छींटने वाला, क्या वो सर सच में पंचायत में धरातल पर आएगा सर कि वो आ जाए तो बढ़िया बात है। अभी तक तो ना आया है कोई ऐसा, तो देखे नहीं बोधिया ब्लॉक में जा गया है। नहीं, आप बहुत पहले ही हम सुने हैं सर कि वैसा ड्रोन को आया, लेकिन वो काफ़ी कीमती है, वो किसान आदमी से बस की चीज़ नहीं है वो। ना